डीएलएड के फाइनल एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं या फिर फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, अगर आप इस डीएलएड में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए 8877323503 दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं अपना हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक आज का है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है आदर्शवाद। आदर्शवाद आपका एग्जाम में हूबहू दिखाई देंगे। आदर्शवाद आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए जानेंगे कि आदर्शवाद। दूसरा आप लोग समझ पा रहे होंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद मतलब होता है आइडियलिज्म, किसी को मानना, किसी के थॉट को मानना, किसी को फॉलो करना। शाहरुख खान, आमिर खान, के विवेकानंद, भगत सिंह, किसी को भी आप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, किसी को फॉलो करना, उसके थॉट प्रोसेस को मानना आदर्शवादी कहलाता है। ये शॉर्ट में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो। चलिए अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म शाब्दिक अर्थ है या दर्शन की एक शाखा के लिए प्रयुक्त होता है। इस दर्शन में उच्च आदर्शों की बात की जाती है। इस दर्शन से संबंधित दार्शनिक विचार की चिरंतन सत्ता में विश्वास करते हैं। अतः मूलतः यह दर्शन की विचारवादी दर्शन अतः आइडियलिज्म है। हिंदी में इसका शब्द अनुवाद उभर आया है। अथापि विचारवाद शब्द का प्रयोग करना उपयुक्त होता है, परंतु मतलब इसका आदर्शवाद का विचारवाद भी कह सकते हैं आप। परंतु शब्द की रूढ़ प्रकृति को ध्यान में रखकर आदर्शवाद का प्रयोग किया जा रहा है। आदर्शवाद के अनुसार सिर्फ विचार ही सत्य है, इसके सिवा सत्य का अर्थ रूप नहीं है। ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विचार जो उसके थॉट है, थॉट उसके सोचने का नजरिया, उसका थॉट जो है वही सब कुछ है, इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। इसको आप लोग थोड़ा नोट रखिए कि उसके थॉट प्रोसेस के अलावा कुछ भी चीज किसी का और सत्य नहीं मानते हैं। हमारा हर व्यवहार मस्तिष्क से ही नियंत्रित होता है, इसीलिए मस्तिष्क ही वास्तविक सत्य है। भौतिक शरीर तो इसकी छाया मात्र है। मनुष्य वास्तव में ही आत्मा है, शरीर तो केवल इसका कवच मात्र ही है जो नष्ट हो जाएगा। यानी मनुष्य असल में आत्मा रूपी सत्य है। पश्चात दर्शन में ये मानस के रूप में देखा गया है, इसी को बुद्धि भी कहा गया है। विचार ही प्रमुख तत्व है, विचार मस्तिष्क देता है। अतः इस प्रकार की विचारधारा विचारवादी या प्रत्ययवादी भी कहलाई है और विश्वास करने वाले अध्यात्मवादी भी कहलाते हैं। चलिए देखते हैं आदर्शवाद की कुछ परिभाषा। जैसे गुड महोदय के अनुसार आदर्शवाद क्या कहते हैं कि आदर्शवाद वह विचारधारा है इसमें यह माना जाता है कि परलौकिक सार्वभौमिक तत्व आकारों या विचारों में वास्तविकता निहित है और यही सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं, जबकि ब्रह्म रूप मानव के विचारों तथा इंद्रिय अनुभवों में निहित होते हैं, विचारों की प्रतिछाया के अनुरूप के समान होते हैं। ये आदर्शवाद को ही बिल्कुल मानते हैं, इसके अलावा जो भी कुछ है यह सत्य है। आदर्शवाद को ही सत्य मानते हैं, मतलब विचारवाद को ही सत्य मानते हैं। कोड महोदय कहते हैं, रोजन महोदय के अनुसार आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्वान मन द्वारा स्पष्ट किया सकता है। मतलब जो मन में जो सोचा जाता है, जो विचार स्पष्ट होते हैं, उसी के द्वारा सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए आप देखेंगे हॉर्न महोदय क्या कहते हैं। हॉर्न महोदय के अनुसार आदर्शवादियों का सार है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व की स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है, भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। हेडनसन महोदय क्या कहते हैं अब हम लोग देख लेते हैं। आदर्शवादी मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन में सबके महत्वपूर्ण पहलू है। आदर्शवादी यह भी मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से की जा सकती है। मन में जो भी चलेगा भौतिक संस्कार उसी प्रकार से आपका बनेगा, आदर्शवादी कहते हैं। आदर्शवाद के अब हम जानेंगे प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवाद के सिद्धांत क्या क्या है, इसमें कुछ सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कुछ याद रखिएगा बस। थॉमस और लैग ने आदर्शवाद के सिद्धांत दिए हैं। वास्तविक जगत मानसिक एवं आध्यात्मिक है, इससे कहते हैं। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता है। आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है कि
क्योंकि वह चिंतन, तर्क एवं बुद्धि के विशेष गुणों से परिपूर्ण है। जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है। ये मन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है एवं आत्मा ज्ञान का सर्वोच्च है। सत्य, शिव, सुंदर के तीनों शाश्वत मूल्य है और जीवन में उनकी प्राप्ति करना अत्यावश्यक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, इंद्रिय की सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता है। प्रकृति की दिखाई देने वाली आत्मनिर्भरता भ्रमपूर्ण है। ईश्वर मन से संबंध रखता है। अगला पॉइंट है भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। ये था कुछ उसका सिद्धांत। अगला सिद्धांत है परम मन में जो कुछ विद्वान है वही सत्य है और आध्यात्मिक तत्व है। विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। अगला पॉइंट है हमारा विवेक और मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि ही सत्य ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा साधन है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। अब हम लोग जानेंगे कि आदर्शवाद का आधार। आदर्शवाद किस प्रकार से उसको आधार, क्या उसका आधार है जो आदर्शवादी किस प्रकार से अपने विचार को रखते हैं। अब हम लोग उसका आधार के बारे में हल्का फुल्का जानेंगे। आप लोग उसको बना के भी लिख सकते हैं। आदर्शवाद के आधार। आदर्शवाद का आधार विचार। आदर्शवाद का शुद्ध नाम विचारवाद होना चाहिए क्योंकि इसका मुख्य आधार विचार है जो मन से विचार निकलते हैं, क्योंकि इसका मुख्य आधार विचार ही है। जगत की वास्तविकता विचारों पर आश्रित है। प्रकृति एवं भौतिक पदार्थों की सत्ता विचारों के कारण है। आदर्शवाद का आधार भौतिक जगत ना होकर मानसिक या आध्यात्मिक जगत है। मतलब इस फिजिकल से इसका लेना देना नहीं है। ये चाहे ये जो मन में जो थॉट प्रोसेस बनते हैं, जो विचार बनते हैं, विचारवाद बनते हैं, जो विचार से जो भी तैयार होते हैं, विचार के बाद जो भी बनते हैं, ये विचारवाद को मानते हैं। मानसिक आध्यात्मिकता के जगत को मानते हैं। विचार अंतिम और सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। ये सार अथवा भौतिक प्रतिरूप है जो जगत को आकार देते हैं। ये मानदंड है जिनसे इंद्रिय अनुभव योग्य वस्तुओं की जांच होती है। अगला है आदर्शवाद का आधार आत्मा। अगला आदर्शवाद का आधार है आत्मा। इसमें थोड़ा प्रिंटेड में शायद मिस्टेक होगा, डैश होगा। आत्मा। एक दूसरा आधार आंतरिक जगत है जिसे आत्मा या मन कहते हैं। इसी के कारण विचार प्राप्त होते हैं और मन उन विचारों को वास्तविकता मिलती है। जगत का आधार मन से है या मन से है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगा, मन से है होता। यह आंतरिक नहीं है। जीवन हम जटिल भौतिक रासायनिक शक्तियों में नहीं घटा सकते। आदर्शवाद का आधार तर्क व बुद्धि भी है। आदर्शवाद का तृतीय आधार तर्क एवं बुद्धि कहा जा सकता है। उसके बाद है मानव। आदर्शवाद दूसरा आधार है मानव। ये यहाँ से अलग होगा, मानव। आप इसको लिख लीजिएगा। आदर्शवाद का चौथा आधार मानव माना जा सकता है। आत्मा उच्चाशय एवं विचार, तर्क और बुद्धि से युक्ति होती है। मानव वह प्राणधारी है जिसमें अनुभव करने, उन्हें धारण करने और उन्हें उपयोग में लाने की विलक्षण शक्ति होती है। मानव सभी प्राणियों एवं सर्वश्रेष्ठ के कारण में गिना जाता है क्योंकि महान अनुभव करता है और उसे गौरव एवं आधार दिया जाता है और स्वर्ग के अन्य सभी कार्यों पर उसका अधिपत्य होता है। मनुष्य में जो आत्मा होती है वास्तव में विभिन्न उच्च शक्तियां उसमें निहित होती हैं। उसी में तर्क, बुद्धि, मूलतः नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सत्ताएं होती हैं। अगला आधार है राज्य। आदर्शवाद का अगला आधार है राज्य। इसमें डैश लगेगा सब में, राज्य। आदर्शवाद का पांचवा आधार हेगले ने राज्य को माना है। इस संबंध में कर्निंघम का विचार है कि हेगल के लिए राज्य महान आत्मा का संसार में सर्वोच्च प्रकाशन है जिसका समय के द्वारा विकास सबसे बड़ा आदर्श है। राज्य देवी विचार है। इस पृथ्वी पर जिसका अस्तित्व है इससे यह ज्ञात होता है कि राज्य की संकल्पना आदर्शवादी आधार के कारण ही है। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग देखा कि आदर्शवाद की कुछ आधार, आदर्शवादी कुछ आधार जिनमें से मैं फिर बताना चाहूंगा कि पहला आधार है विचार, आत्मा, मानव और राज्य। विचार आधार होगा इसका। आधार जो है एक नंबर है विचार आप लिख सकते हैं। विचार, आत्मा, मानव और
राज्य। ये 4 आदर्शवादी के आधार है। आदर्शवादी दर्शन के आप प्रमुख तत्व देखेंगे। प्रमुख तत्व क्या है? पहला तत्व है तत्व मीमांसा। पहला तत्व है तत्व मीमांसा। सभी आदर्शवादियों की मान्यता है कि यह जगत भौतिक नहीं, आपूर्ति मानसिक या आध्यात्मिक है। ये फिजिकल पे बिल्कुल भी नहीं मानते। और परिजनवादी फिजिकल पे मानते थे। प्रकृतिवादी तो प्रकृति पे ही सब पर विश्वास करते थे। जगत विचारों की एक व्यवस्था तर्कना का अग्रभाग है। तर्कना का अग्रभाग है। प्रकृति मन की क्रिया का प्रतीति है। भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है, उसे समझता है तथा मूल्य प्रदान करता है। मानसिक जगत के अभाव में भौतिक जगत अर्थहीन हो जाएगा। आदर्शवाद के अनुसार यह जगत स्वोद्देश्य है, स्व उद्देश्य है। इसका दूसरा पॉइंट है स्व अथवा आत्मा। स्व अथवा आत्मा। आदर्शवादी स्व की प्रकृति आध्यात्मिक मानता है तथा तत्व मीमांसा में स्व को सर्वोपरि रखता है। यदि मन अनुभव का जगत ब्रह्म सृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है तो अनुभवकर्ता मनुष्य तो और भी अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसके अनुसार मनुष्य तो और भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। आदर्शवादी के अनुसार स्व की प्रकृति स्वतंत्र है, उनमें संकल्प शक्ति है, अतः वह भौतिक सृष्टि में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। कर्म विकास की प्रक्रिया में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इकाई है। अगला मीमांसा में देखेंगे ज्ञान की मीमांसा। प्रमुख तत्व जो है ज्ञान की तत्व मीमांसा, स्वात्म ज्ञान की मीमांसा में आदर्शवाद। आदर्शवादी ज्ञान एवं सत्य की विवेचना विवेकपूर्ण विधि से करते हैं। ये ब्रह्मांड में उन सामान्य सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास करते हैं जिनको सार्वभौमिक सत्य रूप प्रदान किया सके। इस दृष्टिकोण से उनकी धारणा है कि सत्य का अस्तित्व है, परंतु इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति समाज द्वारा निर्मित किया गया हो। सत्य को खोजा जा सकता है, जब उसकी खोज कर ली जाएगी तब वह निरपेक्ष सत्य होगा। आदर्शवादियों की मान्यता है कि ईश्वर या निरपेक्ष मन या आत्मा सत्य है। इसमें हम लोग 3 इसमें अलग अलग, जैसे कि जैसे आदर्शवादी है, आदर्शवाद के बाद आपका परिजनवाद और प्रकृतिवाद मानते थे प्रकृति को, परिजनवाद फिजिकल को ही मानते थे, और आदर्शवाद ये विचार और ये आध्यात्मिक ईश्वरीय शक्ति को ज़्यादा मानते हैं। इसमें ये मानते हैं आदर्शवाद, और विचार को मानते हैं, किसी भी चीज़ के किसी भी थॉट को मानते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मूल्य आशीर्वाद में आप लोग देख सकते हैं मूल्य शिव क्या है। इसके विषय में आदर्शवादियों का कहना है कि सजीवन को ब्रह्मांड के सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है। निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके ही शिव या अच्छा की प्राप्ति की जा सकती है। आदर्शवादियों का मत है कि जब मनुष्य का आचरण सार्वभौमिक नैतिक नियम के अनुसार होता है तो वह स्वीकार्य होता है। सुंदर क्या है? आदर्शवादी के अनुसार यह निरपेक्ष सत्ता सुंदरम है। निरपेक्ष सत्ता सुंदरम है। इसका अलग अलग उसका मीनिंग है, मतलब आदर्शवाद के अनुसार ये इसका परिभाषा है। इस जगत में जो कुछ भी सुंदर है वह केवल उसका अंश मात्र है, अर्थात उसकी प्रतिछाया है। जब हम कला के किसी कार्य को सौंदर्य भूति से करते हैं तब हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह निरपेक्ष सत्ता का सच्चा प्रतिनिधि है। आदर्शवादी संगीत को सर्वोत्तम प्रकार की सौंदर्यात्मक रचना मानते हैं। एक बार हम लोग फिर मेन पॉइंट को एक बार नोट डाउन करवा देते हैं। आपका आंसर आदर्शवाद, उसमें आप आदर्शवाद तो समझ लिए होंगे कि जो विचारवाद, आदर्शवाद या उसको विचारवाद भी कह सकते हैं, जो विचार को मानता है, जो किसी के थॉट को प्रोसेस करता है, थॉट को मानता है। उसमें 2 साइंटिस्ट है, गुड महोदय, गुड महोदय, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है साइकोलॉजिस्ट है रोजन, हॉर्न, हैंडरसन। इनमें से किसी भी एक को प्रमुख सिद्धांत आपको बता दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आदर्शवाद का आधार पहला विचार, उसके बाद है आत्मा, उसके बाद आधार मानव, उसके बाद है राज्य। 4 उसका आधार है। उसके बाद प्रमुख तत्व मीमांसा, स्व अथवा आत्मा तो खुद या आत्मा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य आदर्शवाद, ये चारों ही आपका तत्व थे। तो उम्मीद करता हूं कि जितना अच्छा हो सके मैं समझा पाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ा लॉन्ग भी था टॉपिक, इस चीज़ के कारण आपको वीडियो थोड़ा ज़्यादा लगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।